आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, जो मीम कॉइन का सीजन है वो चल रहा है। ऐसे में जो मीम कॉइन्स हैं उनके बीच भी यहाँ पे टफ कंपटीशन हो रहा है। खासकर अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं, डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे और बोंक। अब यहाँ पे देखिए, जो शिबा इनू है और डॉज कॉइन है उसकी गली की हड्डी बनी है पेपे, क्योंकि पेपे जो है अच्छा रिटर्न दे रहा है और इनकी जो कम्युनिटी है वो कट के पेपे के पास जा रही है। लेकिन पेपे की जो गली की हड्डी बनी है वो है बोंक। अब बोंक ऐसा क्रिप्टो बन गया है, जैसे मीम कॉइन का सीजन आया है तो डॉज कॉइन, शिबा, पेपे सब प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन जो बोंक है ये अल्ट्स कॉइन के सीजन में भी अच्छा रिटर्न देके गया था। तो टोटल यहाँ पे अगर मीम कॉइन का सीजन हो या फिर अल्ट कॉइन का सीजन हो तो बोंक यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसका मतलब ये है आने वाले टाइम में जो बोंक है वो टॉप 2 या फिर टॉप 3 पे भी दिख सकता है। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी जो मीम कॉइन का सीजन है ऐसे में इन सब की कॉइन्स की रैंकिंग बढ़ी है। लेकिन जब अल्ट्स कॉइन का सीजन आता है तो मीम कॉइन उतना प्रॉफिट नहीं देता। लेकिन बोंक एक ऐसा क्रिप्टो है जो कि अच्छा प्रॉफिट देता है। अब अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो आप चार्ट देखते रह जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्रिप्टो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे चला जा रहा है। ऐसे में जो मीम कॉइन है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप यहाँ पे बोंक को ही देख सकते हो। अगर आज ही की बात करते हैं तो आज करीब करीब ये 28% का पंप दिखा गया। तो सोचिए इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है इस समय। तो ऐसे में जो पेपे की अगर हम बात करते हैं, पेपे ने अच्छा रिटर्न दिया है और डॉज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अभी जो बोंक है, अगर हम बोंक की बात करते हैं तो वो भी किसी से कम नहीं है। और बोंक यही रीज़न है कि पेपे को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंस देखते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये 41 पे है, ये 50 पे है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मार्केट कैप बढ़ा तो जो बोंक है वो पेपे को पीछे छोड़ देगा। और ऑलरेडी पेपे इतना प्रॉफिट दे चुका है। अब जो वेल्स हैं, तो किसी वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अगर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की माने तो वो ठीक है 2 से 3% पंप करा देंगे, लेकिन इसमें वेल्स भी है। और यही रीज़न है कि वेल्स ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है और पेपे के बाद, शिबा के बाद वो बोंक को टारगेट करेगी, क्योंकि उसका 2 रीज़न मैंने बताया। मीम कॉइन में भी प्रॉफिट दे रहा है, मीम कॉइन का जो सीज़न है, और अल्ट कॉइन के सीज़न में भी ये प्रॉफिट दे रहा है। अब इसी के चलते जो सोलाना है वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, क्योंकि जब बोंक में पंप आया था तो जो सोलाना डेड हो चुका था वो सोलाना को जिंदा किया। सोलाना $12-16 का था और सोलाना को लगभग यहाँ पे सबने बोला डेड हो गया, डेड हो गया, लेकिन आज सोलाना $100 को क्रॉस, $132 का है। तो बोंक एक ऐसा क्रिप्टो था जिसने सोलाना की भी काफ़ी हेल्प की और सोलाना की वजह से बोंक का भी काफ़ी हेल्प हुआ। तो बोलूँ ना, एक थाली के चट्टे बट्टे, तो ये मैं बोलूँगा कि अगर आप बोंक और सोलाना दोनों बाय करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब यहाँ पे सोलाना सबको पता है, बिटकॉइन हार्विंग जब आएगा तो और सोलाना का बूस्ट होगा और सोलाना का प्राइस इंक्रीज होगा। वो $200 को भी क्रॉस कर सकता है। ऐसे में बोंक का भी प्राइस इंक्रीज होगा। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो मीम कॉइन में भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं 10%। अगर हम बात करते हैं 100 में से 10% वो मीम कॉइन्स भी रख रहे हैं। और जो मीम कॉइन है इस समय इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, जाहिर बात है सबकी नज़र मीम्स कॉइन पे है। और ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि सब लोग इस समय शिबा, पेपे पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन बोंक को काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो ये पाएंगे बोंक ने दोनों सीजन में अच्छा रिटर्न दिया है। बोंक का मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। जब अक्टूबर के महीने में, 2023 के अक्टूबर के महीने में अल्ट कॉइन का सीजन आया था तो बोंक ने कितना शानदार प्रॉफिट दिया था। अब जब जो 2024 के फरवरी में मीम कॉइन का सीजन आया है तो इसमें ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यही रीज़न है, मैं बोलता हूँ अगर आपको पेपे और बोंक में से चुनना है तो मैं बोंक बोलूँगा, क्योंकि जो मीम कॉइन का सीजन है वो थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो अल्ट कॉइन का सीजन आएगा तो बोंक उसमें भी प्रॉफिट देगा। तो यही रीज़न है कि जो पेपे है उसके गली के एडिस में बोंक बना हुआ है। प्लस यहाँ पे एक ऐसा और टोकन है जो कि बोंक जैसा रिटर्न दे सकता है, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एक ऐसे टूल का, उसका नाम है स्टॉर्म टूल। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉर्म टूल है क्या। अब स्टॉर्म टूल क्या है, ये एक एआई पावर्ड क्रिप्टो टूल है जो आपको हेल्प करता है। आप अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से किसी भी कॉइन का आपको डेटा चाहिए, न्यूज़ चाहिए या फिर आपको एनालिसिस चाहिए, तो वो पूरा डिटेल एनालिसिस आप इनका टूल यूज करके बस एक क्लिक पे सारा डेटा ले पाओगे। ठीक है, ये बस एक क्लिक करके आपको ये पूरा रिपोर्ट तैयार करके दे देता है कि यहाँ पे क्या क्या सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या क्या न्यूज़ आ रही है और उस प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या अपडेट है, ये सारा कुछ आपको बताएगा। आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टॉर्म टूल का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। मैं आपको पूरा A to Z आपको बताता हूँ और आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे टोकन्स दिखेंगे। मेरे पास अभी 90 टोकन्स है और अगर आपको टॉपअप करना है तो टॉपअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 90-180 टोकन कितने का मिल रहा है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पे, यहाँ पे फ्री में आपको टोकन मिल जाएगा।
बस करना क्या होगा, इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, उसके बदले 3 टोकन्स फ्री में देंगे। अब यहाँ पे जैसा कि बात कर रहा हूँ, एक क्लिक पे ये सारा डेटा यहाँ पे क्रिएट करके देता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में करना क्या है, यहाँ पे आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। अगर मैं ETH टाइप करता हूँ तो इथीरियम हो जाएगा। फिलहाल मैं ज़्यादातर बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप किस एक्सचेंज का डेटा ज़्यादा चाहते हैं। फिलहाल मैं बाइबिट यूज़ करता हूँ, बाइबिट सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे स्टेप 3 क्या है, इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, ऑटो सिलेक्ट पे करूँगा, तो ये अपने हिसाब से जो इंडिकेटर्स जरूरी है उसको सेलेक्ट कर लेगा। और स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5वें नंबर का स्टेप है ये कंप्लीट कर लेना है। आप किस टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो ज़्यादातर लोग 1 घंटे या फिर 1 दिन का वाला यहाँ पे कैंडल्स यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं बिटकॉइन ज़्यादातर मैं जो ट्रेड करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, तो 1 डे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये मुश्किल से 40 सेकंड लगेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर चल रहा है और ये मेरा जो रिपोर्ट है ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा रिपोर्ट है 40 सेकंड में बन के आ गया है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं उसका सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। अगर एवरेज सिग्नल के लिए माने तो ये कह रहा है होल्ड करना है, लेकिन AI यहाँ पे भी एडवाइस दे रहा है। AI क्या एडवाइस दे रहा है, तो AI यहाँ पे खरीदने को बोल रहा है। और अगर हम न्यूज़ के माने, इसने न्यूज़ का भी डेटा लाया है और न्यूज़ यहाँ पे टोटल जितने भी न्यूज़ हैं वो बुलिश हैं। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बुलिश है, और एक न्यूज़ है वो न्यूट्रल है, मतलब बेरिश नहीं है। तो ओवरऑल जो इसका डेटा निकल के आया है 1 क्लिक पे, अगर हम इंडिकेटर्स की माने तो वो होल्ड करने को बोल रहा है, और कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स बाय करने को बोल रहे हैं। मूविंग एवरेज और एवरेज, यहाँ पे जो ये इंडिकेटर है ये बाइंग करने को बोला है बिटकॉइन का। अब यहाँ पे अगर AI की एडवाइस माने तो वो कह रहा है कि बाय करना चाहिए, और ये तो हो गया, ये जो एनालिसिस है वो बता रहा है। अब अगर हम न्यूज़ की माने तो जो टॉप न्यूज़ है जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो न्यूज़ कलेक्ट करके लाया है, और वो बता रहा है कि बुलिश है। तो ओवरऑल अगर इसके डेटा के हिसाब से माने तो ये कह रहा है कि आप बिटकॉइन की खरीदारी कर सकते हैं, और जितना चाहे 15 दिन चाहे 1 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉइन्स यहाँ पे खर्च हुए हैं। अब मैं चाहूँ तो बहुत सारे कॉइन्स का यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ। बहुत आसान है, कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इनके टूल्स को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप पहले क्या करते हो, फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। इनके टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे 3 टोकन्स मिलेगा, किसी भी कॉइन का आपको डेटा मिल जाएगा, तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे टॉपअप करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यूज़फुल है, उसके बाद आप टॉपअप कीजिएगा, ठीक है। ये अपने से आप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं जो कॉइन जो इसमें अगर बात करें बॉन्ग के साथ साथ वो ज़्यादा हाइप है, तो वो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है। और वो अगर हम बात करें विफ है, और इसके नाम लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन अब ये बाइनेंस पे लिस्टिंग इसकी होने वाली है। और ये जो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है ये बॉन्क जैसा ही सक्सेसफुल होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी भी रैंकिंग बहुत कम नहीं है, ये बॉन्क से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। और अगर हम मीम कॉइन की रैंकिंग देखते हैं तो टॉप 5 में ये आता है। तो ये भी एक ऐसा टोकन है जिसको लोग इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले 24 घंटे में जो सारी मीम कॉइन डाउन है तो ये मीम कॉइन ऊपर है, और ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो रहा है। तो सोलाना बेस्ड जो मीम कॉइन है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। यही रीज़न है कि मैं बॉन्ग को प्रेफर कर रहा हूँ पेपे के जगह पे। पेपे भी अच्छा है, लेकिन मैं अगर अल्ट्स कॉइन के सीजन की बात करूँ और लॉन्ग टर्म का, तो बॉन्ग को मैं चुनूंगा। तो ये पूरा वीडियो था बॉन्ग के ऊपर, और अगर आप इस टोकन के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये अच्छा टोकन है, बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है, सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही कोई कॉइन मिलेगा या फिर कोई भी टोकन मिलेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।